हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम आर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जैसा कि मैं आपको ट्रिपल सी और ओ लेवल के दोनों कॉन्सेप्ट आपको इसमें काम आएगा। ठीक है, इसमें आप देखते हैं कि मतलब ट्रिपल सी और ओ लेवल में आप बेसिक फंडामेंटल आप कोर्स करते हैं तो उसमें आपको ये अवेलेबल कराया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ट्रिपल सी हो चाहे ओ लेवल, इन दोनों में आपका ये व्हाट इज़ प्रिंटर, इसका इस्तेमाल या इसकी थ्योरी आपके काम आती है। इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसमें ओ लेवल भी में यूज आएगा और ट्रिपल सी में भी। ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं कि ट्रिपल सी हो या ओ लेवल, इन सभी में आपको प्रिंटर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे में मैं प्रिंटर के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा और कितने टाइप के प्रिंटर होते हैं और प्रिंटर में कितने भाग होते हैं, इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, जैसे कि पहला आप देखिए यहाँ पे कि प्रिंटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रिंटर में आप देखते हैं इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, अब इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है? आप देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो अक्षरों को कागज पर छापने के लिए, ठीक है, छापने के रिबन भरी स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार के प्रिंटर में धातु का बना होता है, एक हेड होता है जिसे स्याही भरी रिबन पर टकराया जाता है। इसके बाद रिबन कागज पर टकराता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अक्षर कागज पर छप जाता है। इस प्रकार के प्रिंटर को हम क्वालिटी लो भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, जब रिबन पे कलर को हम उस पर पहले स्प्रे करता है, इसके बाद उसके बैक साइड में पेपर पे इसके बाद प्रिंट होता है, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे उसकी क्वालिटी लो हो जाती है। ठीक है, अब इम्पैक्ट प्रिंटर के कुछ उदाहरण हैं जो आपको नीचे दिए गए हैं और मैं इसके स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बताऊंगा भी। आप देखते हैं जैसे कि पहला प्रिंटर हमारा आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी वेल प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर्स, चैन प्रिंटर्स और ड्रम प्रिंटर। ठीक है, ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि पहला प्रिंटर हम देखते हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता क्या है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो प्रत्येक अक्षर को प्रिंट करने से पहले उसको क्या करते हैं, उसको कि अक्षर को डॉट के रूप में छापते हैं। और डॉट के रूप में छपता क्यों है? क्योंकि उसमें आप देखते हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर में बहुत सारे पिन्स लगे होते हैं एक सीक्वेंस में। ठीक है, और उससे जो पिन्स लगे होते हैं उन्हीं पिन की मदद से अक्षर को टेक्स्ट और पेपर के बीच में हैमरिंग करता है। ऐसे कंडीशन में जब हमारा प्रिंटर प्रिंट करता है तो वो डॉट 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 में, तो उसमें आप टेक्स्ट आप देखते होंगे हमेशा आप ऐसे ऐसे डॉट में लिखा रहता है, ऐसे ऐसे डॉट में लिखा रहता है। तो ऐसे प्रिंटर हमारे क्या होते हैं? डॉट मैट्रिक प्रिंटर होते हैं। ठीक है, उसे देखो जब भी हम इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे पिनों का एक मैट्रिक्स लगा होता है, और जब रिबन कागज पर एक टच होता है तो एक डॉट छपता है, और इसी प्रकार अनेक डॉट मिलकर एक अक्षर को बनाते हैं। ठीक है, और यह है क्योंकि ये प्रिंट क्वालिटी इसकी भी लो होती है। जैसे आप ग्राफिकली वगैरह देखते होंगे तो उसमें आपको एक टेक्स्ट आप जो ऐसे नज़र आता है, लेकिन इसमें आपको ऐसा नज़र नहीं आता है, आपको ऐसे से डॉट डॉट में लिखा रहता है। ठीक है, इसलिए हम इसको डॉट मैट्रिक प्रिंटर कहते हैं। और ये बहुत तेज़ आवाज़ करता है जब इसमें प्रिंट करते हैं, कोई टेक्स्ट होगा या इमेज हो। ठीक है, और उसमें कलर भी नहीं होता। आप देखते होंगे, आपका बिलिंग वगैरह देखते हैं, रेलवे ई टिकट पे आप जाते हैं, रेलवे काउंटरों का टिकट जब आप कटवाते हैं तो ऐसे ही प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। या बिजली बिल का आप देखते होंगे, बिल आपका डॉट डॉट में सब लिखा रहता है। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट में ही सारे टेक्स्ट आप इमेज लिखा रहता है। तो ऐसे में आपका प्रिंटर जो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद आता है डेजी व्हील प्रिंटर। अब डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है? डेजी व्हील प्रिंटर में एक धातु की व्हील होती है। व्हील मतलब एक पहिया कह सकते हो, चक्के के तरीके से होता है। ठीक है, होता है जिसके कोनों पर अक्षरों के सॉफ्ट उभरे रहते हैं। ठीक है,
आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, डेजी व्हील में वो जो चक्का सा बना रहता है उसमें क्या हुआ, टेक्स्ट जो होता है इसका उभरा हुआ पिन के रूप में ऐसे लिखा बना रहता है। ठीक है, तो ऐसे में जो जो लिखा है वो रहता है, तो कागज़ इस पर रोल करता है तो इस पर वो छप जाता है आपका टेक्स्ट। ठीक है, देखो अक्षरों के फॉन्ट जो होते हैं उभरे रहते हैं और कागज़ पर प्रिंट करने के लिए इस प्रकार के प्रिंटर में व्हील रोटेट होता है। ठीक है, रोटेट होता है और एक हैमर की मदद से स्याही भरी रिबन को व्हील को, ठीक है, व्हील के कोनों पर लगे अक्षरों से टकराया जाता है, जिसके फलस्वरूप अक्षर कागज पर छप जाता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रिंटर से केवल टेक्स्ट की प्रिंट किया जा सकता है और इमेज नहीं। आज के समय में डेजी व्हील प्रिंटर का इस्तेमाल बहुत कम जगह होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं लाइन प्रिंटर। ये लाइन प्रिंटर के बाद हम देखते हैं तीसरा नंबर। लाइन प्रिंटर एक समय में अक्षर के बजाय पूरी लाइन को ही प्रिंट करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लाइन प्रिंट कहा जाता है। ठीक है, इसकी मदद से किसी भी डॉक्यूमेंट को तेज़ी से प्रिंट किया जाता है। ठीक है, और लाइन प्रिंटर भी अनइम्पैक्ट प्रिंटर की भांति होते हैं जिनमें हैमर लगा होता है जो स्याही भरी रिबन से टकराता है। ठीक है, और पर इन प्रिंटर में यह अंतर होता है कि इसमें हैमर की एक सीरीज होती है जिससे एक ही समय में एक पूरी लाइन को प्रिंट कर दिया। मीन्स क्या होता है, ये एक मतलब इसमें क्या होता है, पिन्स जब हमारे होते हैं एक लाइन में लगे रहते हैं एक सीक्वेंस में। ठीक है, तो जब हमारे टेक्स्ट को इस पर प्रिंट किया जाता है तो एक साथ में एक लाइन पूरी प्रिंट कर देता है, इसलिए इसको हम लाइन प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, और इन प्रिंटर का इस्तेमाल अभी भी किया जाता है क्योंकि एक लाइन प्रिंट बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए इसका मतलब फास्ट मतलब इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, जो इसके साथ में डॉक्यूमेंट भी हम प्रिंट कर सकते हैं इसमें। खासकर इसका इस्तेमाल हम टेक्स्ट वगैरह को प्रिंट करने के ही लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इमेज वगैरह बनाने के लिए नहीं। ऐसे में हम अपना देखते हैं फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर है चैन प्रिंटर। देखो चैन प्रिंटर में एक चैन होती है जो तेज़ी से घूमती है। इस चैन के प्रत्येक टेक्स्ट में एक लाइन होता है और प्रत्येक प्रिंटर पोजीशन पर हैमर लगा होता है। हैमर मतलब वो पिन्स होते हैं जो टेक्स्ट को आपको टाइप करते वक्त तो उसको वैसे पिन के माध्यम से ऐसे हैमरिंग करता है, क्योंकि जो रिबन लगी होती है वो कलर वाली रिबन लगी होती है और उसके बैक साइड में पेपर होता है आपके यहाँ पे। ठीक है, आप पेपर यहाँ ऐसे लगा रहता है और जब ये हमारा रिबन होता है इसके ऊपर से पिन को हैमरिंग किया जाता है। ठीक है, तो तब जाके आपका टेक्स्ट आपके पेपर पे शो होता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, उसे तो रिबन पे टकराया जाता है और फिर अक्षरों पर जिसमें अक्षर कागज पर प्रिंट हो जाता है। इसी प्रकार से कागज अगली लाइन प्रिंट करने के लिए आगे बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको चैन प्रिंटर कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इमेज भी देख सकते हैं, ये है हमारे है। ठीक है, ये है देखो लाइन प्रिंटर में इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारा चैन प्रिंटर। ठीक है, ये हमारी इमेज है, आप इमेज से भी पहचान सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर ड्रम प्रिंटर। देखो आपको यहाँ इमेज भी दिख रही होगी यहाँ ड्रम प्रिंटर का। तो आप इसमें देखते होंगे, इसमें यहाँ ड्रम लगा होता है, मतलब रोलर, जैसे गोल गोल से रोलर लगे रहते हैं जो इसको रोटेट, इसके बीच में दो रोलर ऐसे लगे रहते हैं, इसके बीच में पेपर लगा होता है आपका। ठीक है, पेपर जो लगा होता है, ये पेपर जब ये रोलर के अंदर ये रोटेट करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको ड्रम प्रिंटर कहते हैं। इसके अंदर लगा हुआ दो रोलर, इसके बीच में जो पेपर होता है वो पेपर रोल करता है, उसके अंदर चलता है। ठीक है, ऐसे में होता क्या है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं मतलब पिन्स लगे होते हैं और हैमर के मदद से इस पे उसको हैमरिंग किया जाता है, मतलब इस पेज पे हैमरिंग किया जाता है उस रोलर पे। ठीक है, तो देखते हैं कि हम ड्रम प्रिंटर में एक बेलनाकार ड्रम होती है जिसकी सतह पर सभी अक्षर प्रिंट रहते हैं और इसके पीछे, ठीक है, हैमर की एक सीरीज लगी रहती है। प्रिंटिंग के लिए पेपर को ड्रम के सामने रखा जाता है और इस जैसे ही ड्रम घूमता है
हैमर स्याही भरी रिबन के साथ उस अक्षर पर टकराता है जिसे कागज पर प्रिंट करना होता है, और इस प्रकार से अक्षर कागज पर प्रिंट हो जाता है। ये हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। ये हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर जो हमारे 5 प्रकार के थे, मैं आपको बता दिया हूँ।